हर एक हादसा, हर केस एक सड़क की तरह होता है जहां कई मोड़ आते हैं, लेकिन वही लोग कामयाब होते हैं जो इन गड्ढों को पार कर जाते हैं। आज तक एजेंट सीडी ने बहुत से केसेस को सॉल्व किया है। अब एक ऐसा ही केस सॉल्व करने के लिए एजेंट सीडी अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ गुफ्तगू कर रहा है। इस केस की और तहकीकात करो ताकि हम क्रिमिनल तक आसानी से पहुंच जाए। अरे फिकर नॉट सर, सब हो जाएगा। हम हैं तो क्या गम है। वैसे असिस्टेंट स्मृति, चलोगी ना मेरे साथ? Look sir, who's talking? जिसको लड़कियों से फुर्सत नहीं, वो केस सॉल्व करेगा। Come on guys, don't go off track. काम पे ध्यान दो। सर हमारी सोसाइटी में खून हो गया है सर। किसका खून? कैसा खून? सर जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, ओमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3rd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 317 में एक लड़की का खून हो गया सर। क्या तुम उस लड़की को जानती थी या फिर तुमने उसके घर में किसी को आते जाते देखा? जी मैं और अदिति दोनों। अदिति? कौन अदिति? हाँ? जी अदिति, वो जिसका खून हो गया है। मैं और अदिति दोनों कॉल सेंटर में जॉब करते थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आज जब दोपहर को 2 बजे मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक मैंने एक चीख सुनी। तो मैंने फटाफट झाँक कर नीचे देखा और मैंने एक लड़के को गाड़ी में जाते हुए देखा था। कौन लड़का? मुझे लगा वो अदिति का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले अदिति ने मुझसे कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा पॉसेसिव है, तो मेरा शक तो उसी पर जा रहा है। अरे और क्या क्या देखा आपने? सर जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला था और मैं घबरा कर अंदर गई तो मैंने देखा कि वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसके बाद तो मैं सर यहाँ आ गई। 1 मिनट सर, मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है। फोन साइलेंट पे था तो सुना नहीं, मैं बात करके आती हूँ। हेलो? हाँ मम्मा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। माँ मेरी सोसाइटी में खून हो गया है, पापा को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं आपको सारी बात आराम से बताती हूँ। ओके। एजेंट सीडी ने शालिनी से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। शालिनी ने एजेंट सीडी को आदिति के बॉयफ्रेंड का नाम समीर और उसका पता बताया। उसी वक्त एजेंट सीडी अपने असिस्टेंट्स के साथ गाड़ी से उस सोसाइटी में पहुंचे जिस फ्लैट में खून हुआ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कोई क्लू नहीं मिला तो उनके शक की सुई शालिनी की तरह आदिति के बॉयफ्रेंड पर जा अटकी। तभी एजेंट सीडी अपने दोनों असिस्टेंट्स के साथ समीर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बड़ी बाबा, उस समीर को भी कोई काम नहीं। अगर उस समीर को गर्लफ्रेंड नहीं मांगता था तो हमको दे देता। ओहो रौनक, कभी तो सीरियस हुआ करो। अरे यार, ये केस बहुत इजी है। ऐसा चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। नहीं, ये केस जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। सर, ये केस मुझे जलेबी जैसा गोलमोल लग रहा है। जलेबी? गाइस, ये रहा समीर का घर। एजेंट सीडी जब अपनी टीम के साथ अदिति के बॉयफ्रेंड समीर के घर पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता है। तभी वो और इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा सोसाइटी की तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं। जब वो सोसाइटी पहुंचते हैं तभी वहां एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू हैं और उसे सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने से रोकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इस लड़के को समीर सर के नाम से बुलाते हैं। तब एजेंट सीडी को पता चलता है कि यही अदिति का बॉयफ्रेंड समीर है। उसी वक्त ये तीनों उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। देखिए, मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। चलो कोई नहीं, अरे हम बात करते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या बोलते हैं? रौनक प्लीज। अगर आप लोगों को मजाक करना है तो प्लीज लीव। कम से कम मेरी हालत तो समझो। हम समझते हैं तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा काम है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग टीम। और क्या तुम नहीं चाहते कि खूनी पकड़ा जाए? तुम ये बताओ कि तुम्हारा और अदिति का रिश्ता कैसा था? बहुत प्यारा रिश्ता था सर। हाँ, कुछ दिन पहले बहस हुई थी हम दोनों के बीच, तो 6 दिन से हमने बात नहीं की। आज जब 3 बजे मुझे अदिति की सोसाइटी से सिक्योरिटी गार्ड ने फोन करके बताया कि उसका मर्डर हो गया, तभी
तभी मैंने फ्लाइट ली और मैं यहाँ आ गया। क्या मतलब, तुम यहाँ नहीं रहते हो? नहीं, मैं पिछले 6 महीने से मुंबई में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ बस अभी पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा। कह रहा है कि किसी को अंदर नहीं जाने देगा ताकि किसी चीज से कोई छेड़खानी ना कर ले। लेकिन मैं छेड़खानी क्यों करूंगा? मुझे तो बस आखिरी बार अदिति को देखना। कूल डाउन समीर, कंट्रोल। हमने ही सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि किसी को अंदर ना आने दे, लेकिन आप ये बताइए कि आप आखिरी बार अदिति से कब मिले थे? जब लास्ट टाइम मैं मुंबई जा रहा था तो वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी। अब हम दोनों की बात सिर्फ फोन पे होती थी। भैया, ओ भाई साहब, अरे क्या हाल है? अरे पहचाना मुझे? अरे वो नंदू की दुकान पे मिला था। अबे कौन है तू? अरे पीले सूट वाली के जो बालों पे रबड़। मैं नहीं जानता। अरे कमाल करते हो यार कमाल, आपका इतना बड़ा फैन हूँ, आप बोल रहे हो मेरे को पहचाना नहीं यार। फैन हो हमारे हैं? अरे और नहीं तो क्या। अब ये तो बताओ कि सुबह से कितनी लड़कियों को तंग किए हो? आज तो यार बस खाली गया। वैसे तुम हो कौन? मैं अरे बताता हूँ ना भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ लड़कियां छेड़ने के टिप्स हमें भी दो जरा। साइड में चलो यार, चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। शाम की सैर का आनंद तो कुछ और ही होता है, लेकिन रौनक का मकसद तो कुछ और ही था। वो तो कुछ जानना चाहता था। रौनक और गौरव दोनों सड़क पर जाते जाते बातें कर रहे थे। अरे साहब, मैं लड़कियों का तंग करता हूँ, बस यही तो उम्र है। बस यार आज तक कुछ गलत नहीं किया। पर यार एक बात तो बता, ये लड़कियों को तंग करके मजा तो बड़ा आता होगा ना? अरे हाँ यार, बस कमाल होता है। पर अभी मैंने सुना कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने तुम्हारे गालों पे चटाक लगा दिया। अरे साहब, बहुत जोर से लगा था। थप्पड़ की गूंज ने मुझे क्या, मेरे दोस्तों तक को हिला दिया। पर बाद में पता चला वो तो 5 बजे मिलने का टाइम बताकर गई थी। हेलो हेलो हेलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जल्दी पुराने किले के पास एम्बुलेंस भेजिए प्लीज। यहाँ पे बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया, प्लीज। नहीं सर, टाइम नहीं है, मैं यहीं पे हूँ सर। पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है सर, प्लीज। जी, थैंक यू। फोन, एम्बुलेंस, कॉल। ओ तेरी ओए आइडिया। गौरव की संगीन हालत देखकर रौनक ने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। तभी रौनक के दिमाग में कुछ ऐसा आया जिसने केस का रुख ही पलट दिया और उसने एजेंट सीडी और स्मृति को ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा। रौनक ऑफिस पहुंचकर एजेंट सीडी और स्मृति को अपना प्लान बताता है। अगली सुबह रौनक शालिनी के घर पहुंचता है ताकि शालिनी की कुछ मदद ले सके। गुड मॉर्निंग मालको। आप यहाँ कुछ पता चला होने का? अजी अभी तक तो कुछ नहीं पता, लेकिन सुनने में तो हमें भी आया है कि अमावस के बाद तो चांद दर्शन देता ही है। और वैसे तुमको चांद से कम थोड़ी ना हो। ओ एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, हाँ जी सर। ओ सर जी, आवाज नहीं आ रही। ओ रुको सर। शालिनी जी, आपका फोन यूज कर सकता हूँ? यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे फोन पे। सर, यहाँ पर नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है। आप प्लीज बाहर जाकर बात कीजिए। तब तक मैं आपके लिए कुछ ठंडा बनाती हूँ। हेलो। रौनक बाहर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात एजेंट सीडी से नहीं हो पाती। हाँ जी, सुनिए, ऐसा करो ना, ठंडा क्यों बना रही हो? इतनी प्यारी प्यारी बारिश हो रही है हल्की हल्की बाहर, थोड़ी चाय हो जाती तो, और साथ में ना बेसन के पकौड़े हो जाते, और ना थोड़ा सा नमकीन हो जाता। एक्चुअली कि सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया नहीं है, पेट में चूहे हैं, पेट में घोड़े हैं, नमकीन चूहे खा लेंगे, घोड़े पकौड़े खा लेंगे और आपकी प्यारी प्यारी हाथों की चाय हम पी लेंगे ना। ये बिंदास है। आप बस फोन तो देके जाइए ना। अरे सर, यहाँ पर कभी भी फोन नहीं मिलता, मेरा भी नहीं मिलता। मैं खुद बहुत परेशान हूँ सर।
और उसी वक्त वहां एजेंट सीडी और स्मृति पहुंच जाते हैं। ओ सर जी आप आ गए। ओ सर जी, केस खल्लास। क्या खूनी का पता चल गया क्या? खूनी का पता भी चल गया और दर्शन भी हो गए। जी मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम जितनी शक्ल से स्वीट और इनोसेंट दिखती हो ना, उससे ज्यादा हो माय गॉड। रौनक, फॉर गॉड सेक डोंट स्टार्ट इट अगेन। अरे स्मृति, इसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, जो तुम में नहीं है। क्या हुआ शालिनी, तुम बहुत घबराई हुई हो? अजी घबराहट तो होगी ही ना। शालिनी बोली कि उनके घर की बालकनी में नेटवर्क नहीं आवत है। मगर एक बात तो बताओ शालिनी, ये जो तुम बालकनी में खड़े होके खून के वक्त अपने दोस्त से बतिया रही थी, तो क्या वो दोस्त था या भूत था? तब नेटवर्क कहां से आ गया? कल जब मैं गौरव से बात कर रहा था तो गौरव का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले अपना फोन निकाला, एम्बुलेंस को कॉल किया, तो मेरे को ये ध्यान में आया कि ई बहन जी तक कॉल करी ही नहीं, डायरेक्टली हमारे पास आ गई केस का बताने के लिए। क्यों जी, ऐसा क्या प्यार है आपको हम पे? क्यों शालिनी, श्योरिटी नहीं थी कि मर्डर हुआ है या नहीं? चलो अपने माँ बाप को फोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वो एक्चुअली जम्मू में कर्फ्यू लगा हुआ है, उसी की वजह से सारी लाइंस डेड हैं। अच्छा, तो 5 महीने से तुम्हारी लाइंस डेड है या तुम्हारा फोन? आई सर जी, आई क्या डायलॉग मारता है सर, वाह वाह। हमने सर्विस प्रोवाइडर से पता करवाया कि तुम्हारा नंबर पिछले 5 महीने से बंद है। अल्लाह सर, ये कहीं भूत वूत का लफड़ा तो नहीं है या फिर जादू का लफड़ा? ये बचाते किससे है? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सबके सब, अपनी बकवास बंद करो। हाँ हाँ, मैंने खून किया है। उस अदिति ने कंपनी में मेरी पोस्ट हासिल कर ली थी, जबकि वो पोस्ट मैं डिजर्व करती थी। पता है कितने टाइम से गुस्से को अपने अंदर समेटा हुआ था। बस उस दिन दोपहर को वो मेरे सामने आ गई और मेरे जख्म फिर से ताजा हो गए और मैंने उसका खून कर दिया। बर्दाश्त नहीं होती थी उसकी वो सक्सेस, नहीं होती थी। मैडम जी, कहानी तो सही है, पर एक बात तो बताओ, आप पेन किलर हो, सीरियल किलर हो या फिर द किलर हो? मैं खूनी नहीं हूँ मैं खूनी, बल्कि शिकार हूँ गुस्से और अकेलेपन का। बचपन में माँ बाबा आपस में बहुत लड़ते थे और मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। ना कभी उनका प्यार मिला और ना ही दुलार। तो मैंने सोचा ऐसे माँ बाप से तो अनाथ ही होना अच्छा है। और मैंने बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए अपने ख्वाबों को ही दोस्त समझा और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी। मैंने सोसाइटी को कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, कभी नहीं। पर आज महसूस होता है कि माँ बाबा का साया सर पे होता तो मैं ऐसी नहीं होती मैं ऐसी। सेंटी कर दी तक कुड़िए, स्मृति कन्ना दे दे। हाँ बेटा, दूंगी, लेकिन पहले इसको इसके कर्मों की सजा तो दिलाने दो। अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, वो छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। रियलाइजेशन के बावजूद भी अपराध करना सबसे बड़ा ऑफेंस है। कर बुरा तो हो बुरा करने वाले को कभी भी अच्छा मुकाम नहीं मिलती है तो सिर्फ सजा। किसी भी इंसान को मारना, उसकी सांसें छीन लेने का हक किसी को नहीं है। और माँ बाप, उन्हें तो भगवान का रूप माना जाता है। फिर उनको, खैर, शालिनी को अपने गुनाहों की सजा मिली और आदिति को इंसाफ।